तो दोस्तों आज के पेपर डीएलएड 4th सेमेस्टर के जो है हिंदी के प्रश्न पत्र को चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं। तो अनुस्वार एवं विसर्ग को दोस्तों जो अयोगवाह को भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सुंदरता शब्द में संज्ञा है। सुंदरता में जो है आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आंसू किस कवि की कृति है। तो आंसू जो है आपके जयशंकर प्रसाद जी की कृति थी। नेक्स्ट है आपका हलंत वर्ण कहलाते हैं। तो आपके जो स्वर रहित होते हैं जो व्यंजन, जो स्वर रहित व्यंजन है, जैसे कि का को आप लिखेंगे इसमें हलंत लगा देंगे तो इसमें जो है आपका स्वर रहित व्यंजन ये होते हैं, इन्हीं को हलंत वर्ण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राजपुरुष में समास है। तो राजपुरुष में जो है आपका तत्पुरुष समास होता है। इसी तरह से जो लघुत्तरीय प्रश्नों को अगर देखेंगे तो पहला है कि वाचन के 4 प्रकार लिखिए। तो वाचन के 4 प्रकार में आप जो है सस्वर वाचन और मौन वाचन है, अनुकरण वाचन है, आदर्श वाचन है, इस प्रकार से कई सारे और हैं, लिख सकते थे। नेक्स्ट आपका मैथिली शरण गुप्त के 2 काव्यों के नाम लिखिए। तो इसमें आप जो है यशोधरा इनका काव्य था और साकेत जो कि काफ़ी फेमस है, ये भी आप लिख सकते थे या इसके अलावा भी आप लिख सकते थे। नेक्स्ट आपका कारक किसे कहते हैं। तो कारक जो होता है तो किसी भी वाक्य में संज्ञा, यानी कि किसी भी वाक्य में जो है संज्ञा अथवा सर्वनाम का जो है क्रिया के साथ जो संबंध बताता है, यानी कि जो है किसी भी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। इस प्रकार से आपने लिख दिया होगा। नेक्स्ट है आपका अस्तोमा सद्गमय, सूक्त का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सूक्त का अर्थ ये है कि जैसे कि असत्य से सत्य की ओर चलो या फिर अंधकार से प्रकाश की ओर, इस प्रकार से इसके कई सारे अर्थ आप जो है निकाल करके लिख सकते थे। नेक्स्ट है आपका नदीशा एवं इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद। तो नदी का सभी को पता होगा, नदी धन ईसा हो जाता है। ठीक है, ईसा, और इत्यादि का हो जाएगा इति और धन आदि। इस तरह से आपने इसको भी कर लिया होगा। नेक्स्ट है आपका पतंत शब्द का संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करिए। तो शब्द के प्रयोग से जो है एक वाक्य बहुत फेमस है, वृक्षात पत्राणि और पतंति, इस तरह से बन जाता है, या अन्य भी इस तरह से आप वाक्य इसमें बना सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लघुत्तरीय प्रश्नों के। तो लघुत्तरीय प्रश्नों में आपने ये सब कर ही लिए होंगे और श्लोक का एक अर्थ देख लेते हैं कि अक्रोधेन जयेत जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत। तो इसका अर्थ जो है अक्रोधेन जयेत क्रोधम, यानी कि जो है क्रोध पर शांति से विजय प्राप्त किया जा सकता है, और असाधुम साधुना जयेत, यानी कि जो है दुष्ट व्यक्तियों पर जो है या दुष्टता पर जो है आपका सद्व्यवहार या सौम्यता से विजय प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह से जो है जयेत कृदयम दानेन और जयेत सत्येन वचामृतम, यानी कि जो है कंजूस पर जो है दान देने से विजय प्राप्त की जा सकती है, तथा सत्य बोलकर असत्य पर या फिर झूठ पर जो है हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आप और आपके जो अन्य एग्जाम्स हुए हैं उनके सारे जो पेपर हमने सॉल्व कराए हैं, आप वो भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं।